जी फ्रेंड्स, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल सामने आया था कि एचपीएलसी की क्लीनिंग के हवाले से मेल आई थी मेरे पास कि एचपीएलसी पे मैं बहुत काम कर रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ और मेरा जो मोबाइल फेस है जस्ट मिथनॉल है, प्योर मिथनॉल। तो आफ्टर एनालिसिस मुझे सिस्टम को किस तरह वॉश करना चाहिए। दूसरा, मेरा एक कंपाउंड ऐसा भी है जिसमें पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट का बफर यूज है, यानी मेरा मोबाइल फेस बफर्ड है। तो इस केस में मुझे आफ्टर एनालिसिस वॉशिंग का प्रोसीजर क्राइटेरिया क्या होगा, मुझे एसओपी का पार्ट क्या बनाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये इंपॉर्टेंट एचपीएलसी से बड़ी रिलेट करती है, एचपीएलसी से वो क्लीनिंग प्रोसीजर का पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एचपीएलसी की वॉशिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड, वही एनालिस्ट मुझे कह रहा है कि मैं जीसी पे भी ऑपरेशन करता हूँ, जीसी एनालिसिस भी करता हूँ। तो जीसी पे मुझे कॉलम का क्या वॉशिंग क्राइटेरिया अप्लाई करना चाहिए। तो आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि एचपीएलसी को डिफरेंट मोबाइल फेस हो तो किस तरीके से वॉश करना है, और अगर आप जीसी पे काम कर रहे हैं तो आपको क्या वॉशिंग प्रोसीजर अप्लाई करना चाहिए। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ क्यानी और मैं सफदर खान क्यानी। एक बटन दबा दीजिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अपनी एंड अक्सर आप लोग भूल जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एचपीएलसी की वॉशिंग प्रोसीजर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एचपीएलसी को ठीक तरीके से वॉश नहीं करते, मैं गाहे बगाहे डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस करता रहता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन है तो मैंने कहा वीडियो के फॉर्म में आपको डिस्कस कर लूँ। वॉशिंग प्रोसीजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एचपीएलसी की कॉलम की ठीक तरीके से वॉशिंग नहीं करते, आपकी एनालिसिस 4 5 6 एनालिसिस के बाद, महीने के बाद हो सकता है कॉलम इफेक्ट कर जाए। इसलिए वॉशिंग प्रोसीजर आपको प्रॉपरली एसओपी का पार्ट बना के उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। नंबर 1 क्वेश्चन कि मिथनॉल यूज कर रहा हूँ, प्योर मिथनॉल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो वॉशिंग प्रोसीजर मुझे क्या रखना चाहिए। तो इसके लिए क्राइटेरिया ये कि अगर आप मिथनॉल पे एचपीएलसी एनालिसिस कर रहे हैं, आपका मोबाइल पे जस्ट मिथनॉल है, तो नो नीड टू वॉश द कॉलम विद वाटर आफ्टर एनालिसिस। ठीक है, उसका क्राइटेरिया वो वाला नहीं होगा जो बफर के केस में आप करते हैं, जो मैं भी आपको आगे बताता हूँ। इस केस में आप जस्ट आपकी एनालिसिस कंप्लीट होगी, आप लैम्प को ऑफ कीजिए। ठीक है, 1 घंटा या 1.5 घंटा, आप 30.5 आवर्स भी आप कॉलम को वॉश कर ले कि आपने चलाया कितनी देर तक, उस पर डिपेंड करता है। इनिशियली आप आधा घंटा 0.5 ml के फ्लोरेड से वॉश कर लें और आधा घंटा सिस्टम को 1 ml के फ्लोरेड से 1 ml पर ml के लिहाज से अपने कॉलम को वॉश कर ले उसी मेथनॉल से। नो नीड टू रन एनी वाटर, कोई और चीज़ आपको रन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका मोबाइल फेस जस्ट प्योर मिथनॉल है, तो आपको कॉलम को वाटर से वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट उसी प्योर मिथनॉल से वॉश करें डिफरेंट फ्लोर पे। ठीक है। अच्छा, दूसरा केस है कि अगर मैं मोबाइल फेस के अंदर बफर्ड है तो फिर केस क्या है, तो फिर क्राइटेरिया वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी क्रिटिकल है ये बात। तो इसमें आपका डिपेंड करता है कि अगर आपका मोबाइल फेस ऐसा है जिसमें बफर्ड है, तो उसके आफ्टर एनालिसिस आपको मस्ट अपने कॉलम को प्योर डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करना होगा। या आप 30 मिनट्स वॉश कर लें या 1 घंटा। वैसे वॉशिंग क्राइटेरिया ये होता है कॉलम को 2 घंटे वॉश किया करें आफ्टर एनालिसिस। ठीक है, ये प्रैक्टिस अपनी बना लें आप लोग। अगर आपका कॉलम पे बफर चला हुआ है, ठीक है, उसके बाद 1 घंटे तक अपने उस कॉलम को प्योर डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करें, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। पुराना पानी इस्तेमाल नहीं किया करें स्पेल्सी के ऊपर, फ्रेशली प्रिपेयर्ड यूज करें, कंडक्टिविटी कम हो, जिसमें फंगल ग्रोथ वगैरह ना, प्रॉपरली फिल्टर हो, डिगेस हो। उस वाटर को आप 1 घंटे तक चलाएं। अगर आपने मोबाइल पे बफर यूज़ किया है, 1 घंटे तक डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करें। इनिशियली 0.5 ml पर मिनट फ्लोर रख लें और आफ्टर 30 मिनट्स आप फ्लोराइड 1 ml पर मिनट रख लें। उसके बाद फिर आपने कॉलम को, आप डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट के लिहाज से प्योर मिथनॉल से वॉश करना है या एसिटोनाइट्राइल से वॉश करना है। 50% मिथनॉल ले ले तो भी बेस्ट है, 50% ACN भी ले ले तो भी गुड है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप 100% प्योर मिथनॉल से वॉश करें 1 घंटा वाटर से वॉश करने के बाद। ये क्राइटेरिया अपनी प्रैक्टिस बना लें। कोई भी एनालिसिस आप कर रहे हैं एचपीएलसी पे, अगर बफर मोबाइल पे यूज़ करते हैं तो वॉशिंग का क्राइटेरिया 2 घंटे आप रख लिया करें लाजमी। 1 घंटा डिस्टिल्ड वाटर से, 1 घंटा प्योर मिथनॉल से या एसिटोनाइट्राइल से प्योर, या फिर 50%। ये प्रैक्टिस आपने लाजमी रखनी। इस चीज़ को आप अपनी एचपीएलसी क्लीनिंग प्रोसीजर की एसओपी का पार्ट बना लें। इसके बगैर आप काम नहीं किया करें, आपकी कॉलम की लाइफ बढ़ जाएगी अगर आप इस प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं। ठीक है। तीसरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था कि मैं जीसी भी चलाता हूँ साथ में, जीसी की कॉलम का प्रोसीजर क्या है वॉशिंग का, उस पर तो करियर आपका गैस होता है, तो मोबाइल पर गैस होती है। तो इसके लिए प्रैक्टिस ये, अगर आप जीसी की कॉलम की लॉन्ग लाइफ प्रोटेक्शन चाहते हैं तो वहाँ पे आप गॉड कॉलम यूज़ करें। अच्छी प्रैक्टिस ये होती है। बहुत सी इंडस्ट्रीज में जीसी के कॉलम पे गॉड कॉलम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप अच्छा गॉड कॉलम यूज़ कर लें जीसी कॉलम के साथ, तो अच्छी प्रैक्टिस है। लेकिन नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आफ्टर एनालिसिस जीसी पे कोई भी चीज़ प्रोडक्ट आप चला रहे हैं तो इसकी बेस्ट प्रैक्टिस है, कोई और सॉल्वेंट तो होता नहीं डेफिनेटली। तो इसके लिए क्राइटेरिया है कि 2 घंटे तक लैंप ऑफ कर दें और कॉलम को उसी गैस कैरियर पर चलने दें।
यहाँ पे एक पॉइंट जीसी के केस में याद रखिएगा, कभी भी आपने टेम्परेचर को ऑफ नहीं करना है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ नहीं करना होता, वो रहने दे उसको, उसी टेम्परेचर पे उसी कंडीशन पे जस्ट आप लैम्प को ऑफ करें, उसी क्राइटेरिया पे आप, ताकि लैम्प के और ऑप्शन डेफिनेटली उसी क्राइटेरिया पे सिस्टम को 2 घंटे तक डिफरेंट फ्लो रेट पे वॉश कर दे। वहाँ पे भी शुरू पे आप 0.5 ml गैस पे चला ले, उसके बाद आप 1 ml पे फ्लो रेट पे चलाएं। उसी नियॉन जो भी आप गैस यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोजन नियॉन गैस जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसी गैस से उस सिस्टम को 2 घंटे तक वॉश कर ले, लैम्प को ऑफ कर, डिटेक्टर को ऑफ कर, कोई दूसरी चीज़ जीसी पे चलाने की जरूरत नहीं होगी। ये एक प्रोसीजर है, इस चीज़ को आप अपनी एसओपी का पार्ट बना लें, आपकी एनालिसिस भी परफेक्ट रहेगी, आपका सिस्टम भी ओके रहेगा। वॉशिंग प्रोसीजर आप सिस्टम पे सही अप्लाई करते हैं, क्लीनिंग प्रोसीजर स्पेशली, तो आपकी एचपीएलसी कॉलम की लाइफ बढ़ती है और जीसी कॉलम की लाइफ बढ़ती है, आपका सिस्टम भी अलाइन चलता है, आपका सिस्टम का भी ब्लॉकेज अलग अलग चीज़ें की प्रॉब्लम आपको नहीं देगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये था उनका सवाल और उसके जवाब थे, मैंने बता दी वीडियो के फॉर्म में। तो होपफुली कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जो लोग चैनल पे न्यू है प्लीज अगेन कहूँगा सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।